हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना ने होली के दिन बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में करीब 68,000 नए केसेस, 11 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना से एक दिन में 291 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 5,21,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1904 नए केसेस, 6 मरीजों की जान गई। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक। नागपुर में होली के दिन सड़क पर सन्नाटा, बाजारों में पुलिस पेट्रोलिंग। होली पर लॉकडाउन का ऐलान था। भोपाल में सड़क पर सन्नाटा, सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस की सख्ती। मध्य प्रदेश में कोरोना ने तोड़ा नए साल का सारा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2,276 नए मरीजों की पुष्टि, 11 लोगों की मौत। एमपी के इंदौर में नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन पर कार्रवाई। फार्म हाउस पर पार्टी करने वाले 9 लोगों की गिरफ्तारी। गुजरात में कोरोना केसेस 3 लाख के पार। शहर में 50 जगह पर हो रही है कोरोना टेस्टिंग। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 2279 नए मामले, 8 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच देश भर में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। कृष्ण नगरी मथुरा में लोगों ने की मस्ती। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली खेलने के लिए लोगों की भारी भीड़। होली के जश्न में टूट रहा है कोरोना प्रोटोकॉल। हरिद्वार में जारी कुंभ के बीच साधु संतों पर होली का खुमार छाया। साधुओं ने फूलों की होली खेली। हरिद्वार में साधु संतों के साथ झूमे अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी। कुंभ के आईजी संजय गुजराल भी जश्न में शामिल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में होली पर विशेष आरती। भगवान को लगाया गया होली का रंग। कोरोना की वजह से सीमित भक्तों को एंट्री मिली। उज्जैन में खेली गई महाकाल वन की होली। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और मां पार्वती बनकर होली मनाई। योग गुरु स्वामी रामदेव ने फूलों वाली होली खेली। हरिद्वार में फूल बरसाकर होली मनाई। कोरोना ने छीने दिल्ली से होली के रंग। सार्वजनिक जगह पर नहीं बनी होली। लोगों ने पुलिस के आदेश का किया पालन। होली पर दिल्ली की सड़क पर मुस्तैद नजर आई पुलिस की टीमें। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के कटे चालान। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने भी होली खेली। नाच गाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कहा, आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का त्योहार हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का करे संचार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी होली पर बधाई दी। ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा, होली का त्योहार मतभेदों को भुलाकर एक साथ आने का दिन है। अखिलेश यादव ने अपने पैतृक गांव सेफई में फूलों की होली खेली। रामगोपाल यादव भी शामिल। शिवपाल भी आए नजर। होली के रंग में पूरी तरह से रंगे नजर आए रामगोपाल यादव। लोकगीत भी सुनाया। अखिलेश ने योगी सरकार पर इटावा के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। कहा, ये योगी सरकार की आखिरी होली साबित होगी। प्रयागराज में भी धूम धड़ाके के साथ होली खेली गई। सैकड़ों लोगों ने हुड़दंग मचाया। कोविड गाइडलाइंस की अनदेखी। जयपुर में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपने घर पर समर्थकों के साथ होली का जश्न मनाया। कोरोना के कारण सीमित संख्या में लोग पहुंचे। लखनऊ में भी कोरोना के खौफ पर लोगों का उत्साह भारी। जगह जगह रोड पर होली का धमाल मचाते नजर आए लोग। पटना में होली की मस्ती में लोग डूबे। लोगों ने नहीं बरती कोई सावधानी। सड़क पर जमकर धमाल मचाया। उड़ीसा में सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर पाबंदी रही। आज भुवनेश्वर में जगह जगह पुलिस बल की भी तैनाती। यूपी के शाहजहांपुर में खेली गई अनूठी होली। स्थानीय लोगों में जूते मार होली की परंपरा है। बंगाल में चुनाव प्रचार पर चढ़ा होली का रंग। सिलीगुड़ी में सीपीएम उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य ने समर्थकों संग होली खेली। सिलीगुड़ी में बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष ने भी समर्थकों संग होली खेली। बीजेपी की होली के बीच जय श्री राम के नारे भी लगे। ईस्ट मदनापुर में अराजक तत्वों की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी। फौरन कार्रवाई करने की मांग। टीएमसी ने पक्षपात की आशंका जताई। कहा, बीजेपी शासित राज्यों से जवानों को लाकर बंगाल में तैनात किया जाए। टीएमसी बोली, शुभेंदु अधिकारी ने बदमाशों को नंदीग्राम के कई इलाकों में भेजा है। सीईसी से डायरेक्ट एक्शन लेने की मांग की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पिटाई के बाद एक महीने बाद बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की मां का निधन हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पिटाई के आरोप थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बंगाल की बेटी को बेरहमी से मारा गया था। उनके परिवार का दर्द और घाव ममता को लंबे समय तक परेशान करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बेटे के बीजेपी कार्यकर्ता होने के कारण शोभा सरकार को गंवानी पड़ी जान। मां और बेटी की सुरक्षा के लिए लड़ती रहेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी ने कहा, टीएमसी के हाथों हुई बुजुर्ग महिला की मौत। मां, माटी और मानुष के नारे पर उठाए सवाल। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बंगाल के इतिहास की आखिरी चुनावी हिंसा। 2 मई के बाद खत्म होगी हिंसा की राजनीति। 85 साल की महिला की मौत पर ममता की चुप्पी। नंदीग्राम की रैली में बीजेपी नेताओं के ट्वीट पढ़ने के बाद दिया जवाब। ममता ने कहा, मुझे नहीं पता बुजुर्ग महिला की कैसे हुई मौत। हम किसी की मौत का नहीं करते समर्थन। ममता ने अमित शाह के ट्वीट पर हमला बोला। पूछा, यूपी में क्या कंडीशन है, हाथरस में कैसे हालात हैं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बीजेपी पर बुजुर्ग महिला की मौत पर सियासत करने का लगाया आरोप। का उम्र और दूसरी बीमारियों के कारण महिला की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी का रोड शो। व्हील चेयर पर सवार होकर 8 किलोमीटर तक सफर तय किया।
खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक ममता की पदयात्रा, बीच बीच में रुककर कार्यकर्ताओं से बात। रोड शो के बाद ममता ने शुभेंदु अधिकारी पर बोला हमला, का चुनाव बाद न घर का रहेगा न घाट का, इतना लालच ठीक नहीं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने लगाया पूरा जोर, बाइक पर सवार होकर किया रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन भी किया। शुभेंदु अधिकारी पर लोगों ने फूलों की बारिश की। शुभेंदु का स्वागत करने वालों में महिलाएं भी आगे। ममता के बीजेपी के बाहर से गुंडे बुलाने के आरोपों पर इंडिया टीवी से बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा ममता सबसे बड़ी गुंडी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वर्दी में लोगों के नंदीग्राम में जमा होने के ममता के आरोपों पर शुभेंदु का पलटवार, कहा हार के डर से दीदी दे रही हैं बयान। प्रचार से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा पहले चरण में परिवर्तन के पक्ष में हुआ मतदान, सभी 30 सीटें बीजेपी जीतेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा पहले चरण में सभी 30 सीट जीत जाएं तो नहीं होगी हैरानी। टीएमसी के गुंडे ना पोलिंग बूथ पर कब्जा कर पाए, ना फर्जी वोटिंग करा पाए। बीजेपी सांसद लौकिक चैटर्जी ने बोट यात्रा की, अपने संसदीय क्षेत्र हुगली में बोट पर बैठकर लोगों से मांगे वोट। लौकिक चैटर्जी ने ममता पर व्हीलचेयर पॉलिटिक्स का लगाया आरोप, कहा टीएमसी जा रही है, बौखलाहट में हमला किया गया। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, गलसी ऐसी सीट से विकास विश्वास को टिकट। डीएमके सांसद ए राजा ने तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी से मांगी माफी, मुख्यमंत्री की मां को लेकर दिया था बयान। ए राजा के बयान के बाद चेन्नई की रैली में भावुक हुए थे पलनीसामी, पुलिस ने ए राजा पर दर्ज किया केस। पलनीसामी के खिलाफ डीएमके सांसद ए राजा के बयान पर विवाद चढ़ा। अब कल तमिलनाडु में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के सलेम में राहुल गांधी और स्टालिन की साझा रैली। राहुल ने एआईएडीएमके को बताया बीजेपी और आरएसएस का मास्क। राहुल ने कहा कोई भी तमिल अमित शाह या मोहन भगवत के पैर नहीं छूना चाहता। सीएम पलनीसामी ने खुद को आरएसएस के हवाले किया। चेन्नई में कैंपेन के दौरान अलग अंदाज में नजर आए एआईएडीएमके उम्मीदवार टीकेएम चिन्नैया। प्रचार के दौरान पराठा भी बनाया। तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में पहुंचे एआईएडीएमके से निष्कासित वीके शशिकला, मंदिर में पूजा अर्चना की। पुडुचेरी में तेज हुआ चुनाव प्रचार अभियान। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में किया प्रचार। 6 अप्रैल को विलिनियानूर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव। असम के मंत्री हेमंत बिस्वा को उम्मीद, पहले चरण में डाले गए 47 सीटों में से बीजेपी को 39 से 41 सीट मिलने की उम्मीद है। हेमंत बिस्वा ने कहा बीजेपी को 84 से ज्यादा सीट ही मिलेंगी। पार्टी ने पहले 100 सीट जीतने का टारगेट रखा था। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने खारिज किया हेमंत का दावा, कहा असम में गठबंधन को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, जेपी नड्डा और कुछ समाचार पत्रों के खिलाफ कांग्रेस से दर्ज कराई एफआईआर। न्यूज़पेपर में ऊपरी असम में सभी सीटों पर जीत की भविष्यवाणी करने के आरोप। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने केरल के कोची में किया रोड शो, कहा बदलाव की ओर बढ़ रहा है केरल। केरल के लोग कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कुप्रबंधन से थके। पीयूष गोयल ने केरल में सीए लागू करने का भी वायदा किया, कहा केरल में वैध रूप से रह रहे लोगों पर नहीं पड़ेगा असर। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एलडीएफ और यूडीएफ पर अटैक, कहा कटमनी पर चलती है बंगाल की सरकार तो कमीशन मनी पर चलती है केरल की सरकार। केरल के नेता विपक्ष रमेश चेन्निथाला की याचिका पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया, कहा आयोग तय करे कई जगह मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद एक ही जगह वोटर डालें वोट। एनसीपी चीफ शरद पवार को गॉल ब्लैडर की समस्या 31 मार्च को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, ऑपरेशन होगा। कल पेट में दर्द के बाद पवार को ले जाया गया था अस्पताल। अगले नोटिस तक पवार के सभी कार्यक्रम रद्द। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला, एक पार्षद और एक पुलिस वाले की मौत हुई। हमले में एक पार्षद घायल। सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी, एलओसी पर सर्च ऑपरेशन के दौरान करनाल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बरामद किए 5 AK राइफल, 7 पिस्टल भी जब्त की गई। बवाली में पाकिस्तान पोस्ट के बेहद करीब सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। सेना और जश्न कश्मीर पुलिस की साझा कार्रवाई में भारी मात्रा में मैगजीन और कारतूस भी बरामद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, 5 नक्सली मारे गए, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। तजाकिस्तान की राजधानी में कल हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात के लिए नहीं किया अनुरोध। जम्मू कश्मीर में पूर्व पीडीपी नेता खुर्शीद आलम, पीर मंजूर और सैयद बशरत ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। सज्जाद लोन ने सदस्यता दिलाई। मुंबई की मीठी नदी में मिले नंबर प्लेट को विजयनाथ ने खुद की गाड़ी का बताया, कहा मेरी गाड़ी 16 नवंबर 2020 को चोरी हो गई थी। विजयनाथ ने एफआईआर की कॉपी भी दिखाई, कहा 3 महीने मेरे पास कोई सूचना नहीं थी, रविवार को मुझे सूचना मिली। सचिन नवाजी और मनसुख हिरेन की नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। तस्वीरों में मर्सिडीज से निकलते दिख रहा है मनसुख। मर्सिडीज में मनसुख ने वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी दी थी। पुणे के सेंट्रल मॉल की पार्किंग में केमिकल लीक होने से हड़कंप मचा। केमिकल से भरा एक बैग भी बरामद हुआ। जांच के बाद मॉल को खोला गया। नागौर में गाड़ी पलटने की वजह से घायल शख्स की अस्पताल में मौत हुई। रविवार रात इसी हादसे में 2 और लोगों की मौत हुई थी। बिहार के नालंदा में मिठाई की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में 6 की मौत, कई जख्मी। गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर मुंबई राजकोट फ्लाइट को वाटर कैनन से सलामी दी गई। नई उड़ान के बाद 6 दशकों में पहली बार उड़ान संचालन दुगना अंकों तक बढ़ा। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत में ऑयल रिफाइनरी में आग लगी, 500 लोगों को जगह खाली करने का आदेश।
चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस पर WHO और चीन की साझा रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। रिपोर्ट के मुताबिक वुहान लैब से महामारी फैलने की आशंका नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे जानवरों के जरिए चमगादड़ों से इंसान में फैला कोरोना का वायरस। WHO और चीन की साझा रिपोर्ट का औपचारिक तौर पर जारी होना बाकी। इंजीनियर्स ने स्क्वेज नहर में फंसे जहाज के आगे बढ़ने का रास्ता किया साफ। अभी भी स्क्वेज नहर में जहाज है। इंडोनेशिया में चर्च के बाहर आत्मघाती हमला। सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया, 9 लोग घायल। वायु प्रदूषण को लेकर नेपाल सरकार का फैसला। 2 अप्रैल तक देश के सभी शिक्षा संस्थान बंद। इंग्लैंड के खिलाफ तीनों सीरीज में जीत के बाद कोच रवि शास्त्री ने टीम की तारीफ की, जिंदगी का बेहतरीन सीजन करार दिया। इंग्लैंड के कार्यकारी कैप्टन जोस बटलर को सैम कैरन ने धोनी की झलक दिखी। कैरन ने कल 95 रनों की पारी खेलकर आखिरी वनडे को रोमांचक बनाया था। पुणे में तीसरे और आखिरी वनडे में भारत की रोमांचक जीत, इंग्लैंड को 7 रन से हराया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टेस्ट क्रिकेट को बताया अपनी प्राथमिकता। IPL के दौरान अपने ऊपर लोड पर नजर रखेंगे। परिवार के साथ होली के रंग में रंगी प्रियंका, पति और सास ससुर के साथ होली भी खेली। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख को कोरोना हुआ, सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।